हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए सीबीटी 2022 मार्च 7 में जो हुआ था उसका आंसर की आ चुका है। अब हम जो है क्वेश्चन ऑन आंसर की को जो है आलोचना करेंगे। देखें काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन है कि सर चैलेंज किया जाए क्वेश्चन पर। अब चलिए एक एक को आलोचना करते हैं, किस क्वेश्चन पर चैलेंज बन सकता है वो भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का क्वेश्चन, और जिसका आंसर की भी आ चुका है। अगर आंसर की से किसी का आंसर डिसमैच हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है, गलत दिया है, तभी उस पर जो है चैलेंज बन सकता है और आप लोगों को मार्क्स मिल सकता है। अगर वहाँ पर जो है चारों में से कोई आंसर सही नहीं है तो आप सभी को ग्रेस मार्क मिल जाएगा, आप जो भी ऑप्शन किए हो। अगर चार में से आंसर गलत दिया है और आंसर कुछ बन रहा है, मान लीजिए आंसर ए दिया है लेकिन उसका आंसर बी बन रहा है, तो बी करने वालों को ही सही मिलेगा, नंबर मिलेगा, ए करने वाले को नहीं मिलेगा अगर क्वेश्चन चैलेंज होता है तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उससे जुड़े प्रश्न के सही उत्तर चुनें। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से, मैं सिर्फ फटाफट आंसर की के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है आपको। उसके बाद जो है प्रोज पोइट्री ग्रामर, उसको एक एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो 51 प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताएं कि लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थाओं ने अपनी शिक्षण में किन्हें अपनाया या किसे अपनाया। तो क्वेश्चन नंबर 51 जिसका करेक्ट उत्तर है सी, ऑनलाइन शिक्षण अथवा ई लर्निंग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, आज के ऑनलाइन शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समस्या बनकर खड़ा नहीं होता। तो आज के ऑनलाइन शिक्षण में लॉकडाउन के साथ ऑनलाइन शिक्षण का आरंभ होना, ये विकल्प 52 दिया है करेक्ट उत्तर डी। तो आपको प्रोज पोइट्री पे मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ तो गद्यांश को पढ़ना है आपको, बस उसी हिसाब से जो है जवाब देना है। प्रस्तुत गद्यांश में हिंदी के बाद सबसे अधिक किस भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। हिंदी शब्द के बाद जब सबसे अधिक किसी भाषा का प्रयोग हुआ है, आप देखना लॉकडाउन आदि सारा वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, अंग्रेजी से आया है, तो सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और अच्छा यहाँ पर पद्यांश है और सही उत्तर जो है चुने। 54 to 56, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। हाँ, रुपये की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो 51, किस आशा से कवि छुटपन में पैसे बोए थे। तो इसका करेक्ट उत्तर है सेठ बनने के लिए, हाँ मोटा सेठ बनूंगा। तो 54 का डी नंबर करेक्ट उत्तर है। प्रस्तुत पद्यांश की अंतिम पंक्ति में आया अंश फूल फलकर का क्या अर्थ है। तो फूल फलकर का अर्थ है फूलना फलना यानी बड़े होना। इसका 55 ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा शब्द छुटपन का समानार्थी नहीं है। यानी कौन सा शब्द जो है छुटपन का समानार्थी नहीं है। यहाँ पर पद्यांश के आधार पर हमें जो है जवाब देना है। बचपन, तो पद्यांश के आधार पर छुटपन में मतलब बचपन में, ये तो समानार्थी है ही। नेक्स्ट दिया है लड़कपन, तो लड़कपन भी समानार्थी है ही। लघुता, तो पद्यांश के आधार पर ये जो है समानार्थी नहीं है, ठीक है। छोटी आयु की अवस्था, ये भी समानार्थी है, क्योंकि पद्यांश में जो बात कही गई है कि कब बोए थे ना, बचपन में। छुटपन का अर्थ जो है बचपन को समझाता है, लड़कपन को, छोटी आयु को समझाता है, लेकिन पद्यांश के आधार पर लघुता जो है करेक्ट उत्तर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है प्रोज पोएट्री की तरफ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी कुल कितने खंड में विभाजित है। तो यहां पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी कितने खंड में है ने। आकाशदीप कहानी जो है कुल
7 खंड में, सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है, 7 खंड में ही विभाजित है। ठीक है, 57 सी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट, अष्टावक्र क्या बेचता था? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अष्टावक्र जो है क्या बेचता था? चाट बेचता था। मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी में बंटी कौन है? शकुन और अजय का बेटा है। 59 ए करेक्ट उत्तर है। चलिए फटाफट देखते हैं। महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में महादेवी वर्मा का जो गौरा संस्मरण है उसमें गौरा किसका नाम है? तो आप जानते हैं गौरा किसका नाम है? लेखिका के गाय का नाम है। तो सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। जहां जहां पर आपको कोई दिक्कत आएगी क्वेश्चन पे कि लग रहा है कि चारों ऑप्शन में कोई भी नहीं है या चारों ऑप्शन पे आंसर की पे कुछ दे दिया है और जो है आंसर कुछ बन रहा है, मैं आपको वहां पर इंडिकेट कर दूंगा कि किस क्वेश्चन पे आप चैलेंज बन सकता है। ये हो ना हो अलग बात, पर बन सकता है, मैं जरूर आपको इंडिकेट कर दूंगा। देखिए, बनाम लडकर्जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की है? तो जानते हैं बनाम लडकर्जन निबंध में लेखक ने लड रिपन की प्रशंसा की है। काफी बच्चे मार दिए हैं यहाँ पर महारानी विक्टोरिया की, नहीं, महारानी विक्टोरिया के उस 58 के घोषणा पत्र की प्रशंसा की थी। यहाँ पर घोषणा पत्र नहीं लिखा है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर है। कोई चैलेंज, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर महारानी विक्टोरिया दिया है, लड रिपन दिया है तो चैलेंज हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर लड रिपन ही है। ठीक है, जहां पर आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए, वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर आए थे? ये आपका OSSTT 2022 में भी आया था, 35 साल बाद। चलिए, प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि जो है एक उपन्यास है। बहुत सिंपल पूछ दिया था यहाँ पर, लेकिन आपको नाटक उपन्यास में काफी कंफ्यूज हुआ होगा कोई कोई को। हाँ, नाटक उपन्यास पे, लेकिन ये क्या है ना, ये जो है एक उपन्यास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा नारी पात्र जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से संबंध नहीं रखता? यानी कौन सा नारी पात्र है जो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र नहीं है? मालविका, ये तो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अलका, ये भी है। कल्याणी भी है। ध्रुव, ये नहीं है। डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर, और आंसर की पे भी वही दिया है। जहां पर आंसर की पे गड़बड़ी होगा मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, कफन कहानी की बुधिया किस कारण तड़प रही थी? कफन कहानी की बुधिया जो है प्रसव वेदना में तड़प रही थी। बच्चे होने वाले थे और पेट में बच्चा भी मर गया था। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद। तो सी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 66। हाँ, ये बुधिया वाला गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्व देवता ने अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? तो अपने तुणीर में जो है यहाँ पर अशोक के फूल को स्थान दिया था। वहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ना कि हजारों मनोहर पुष्प छोड़कर जो है अपने तुणीर में जो है अशोक के फूल को स्थान दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए और कोई सा नहीं है। अगर गेंदा, चमेली, गुलाब देखते नहीं है, वो 5 मनोहर पुष्प जो हैं बिल्कुल अलग हैं। नेक्स्ट देखिए, बड़दादा किसे, ये जो तत्सत के आधार पर पूछे, बिना जड़ वाले कहते हैं? ये आदमी को कहते हैं बड़दादा। हाँ, तो 67 करेक्ट उत्तर है, बी नंबर। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माह, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर किसने किससे कहा? बेटी भीग कर आई थी और माँ से बोली। तो बेटी का नाम क्या था? मल्लिका था। तो मल्लिका किससे बोली? अंबिका से बोली थी। सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। निम्नलिखित रचना और रचनाकार वाले सही जोड़े की पहचान करें। कफन जयशंकर प्रसाद, नहीं, गलत। आकाशदीप उषा प्रियंवदा, गलत। पत्नी जैनेन्द्र कुमार, यही सही है। 69 सी करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया? कि बिल्ली की हत्या हो गई है, अब उससे मुक्ति पाना है, तो पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया? एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना, यही करेक्ट उत्तर है। ठीक है, बहू द्वारा गंगा स्नान करना, ये नहीं। 21 दिनों तक बहू का, ये भी नहीं। बहू का अपने हाथों महीने भर गरीबों, ये भी नहीं। ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है, और आपके आंसर की में भी ए ही दिया है, करेक्ट।
ए ही दिया है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कोसाल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता था? एक कृषि महोत्सव था। 71 बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। कृषि महोत्सव मनाया जाता था जहां पर जो है राजकुमार आया था और मधुलिका से जो है मुलाकात हुई थी। रामचंद्र मधुलिका से वहां नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। मधुलिका को देखा था पहली बार। रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध क्रोध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार माना है? काफी बार OSSTT में एक क्वेश्चन आ चुका है। क्रोध होता है शांति भंग करने वाला मनोविकार। ठीक है, सी नंबर करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखिए, चीफ की दावत कहानी में नायक सामनाथ ने किस उद्देश्य से अपने घर में चीफ की दावत की पार्टी रखी थी? तो उसका उद्देश्य क्या था? तरक्की पाना, नौकरी में उच्च पद पाने के लिए। तो ए नंबर करेक्ट उत्तर इसका है कि नौकरी में उच्च पद पाने के लिए। अपने बेटे का जन्मदिन मनाना नहीं, अपनी पदोन्नति का जश्न मनाना नहीं, अपनी माँ से चीफ से नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं डी नंबर। तो ए नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है 73 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74, दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के साइन बोर्ड पर निम्नलिखित कौन सा चीज जो है लिखते थे? गर्मियों के दिन के आधार पर ना, सबसे सस्ते और मजबूत माल यहाँ से खरीदे, नहीं ये बिल्कुल नहीं है उस कहानी के आधार पर। मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये के इनाम, बिल्कुल मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये के इनाम। तो यही करेक्ट उत्तर है इसका, बी नंबर करेक्ट उत्तर। फिर भी सी डी देख लेते हैं। उधार मांगने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। आज उधार लें कल अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वही करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेमचंद की पुष्प की रात कहानी के संदर्भ में गलत है? यानी कौन सा गलत है? तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर जो है गलत है। मुन्नी ने कंबल खरीदने के लिए कुल 3 रुपये हाँ बेचारे बचा कर तो रखे थे, ये सही है। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा खेत गया था, ये भी सही है। पुष्प की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने गई थी, नहीं ये हल्कू गया था। तो सी नंबर जो है गलत है। हल्कू के खेत को नीलगाय के झुंड ने नष्ट, ये भी सही है। तो सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो नेक्स्ट 76, लक्ष्मी नारायण मिश्र के सिंदूर की होली के आधार पर बताएं कि पिता की इच्छा के विरुद्ध चंद्रकला जो है मरणसन रजनीकांत के हाथ से अपनी मांग भरकर निम्नलिखित किसका विरोध किया? जब वो जो है बिस्तर में पड़ा हुआ था, मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था, तो चंद्रकला जाती है और उसके हाथ से जो है सिंदूर भर देती है। तो ये किसका विरोध है? देखिए यहाँ पर प्रेम विवाह तो नहीं है क्योंकि प्रेम विवाह की थी। विधवा विवाह का विरोध नहीं है क्योंकि वह जो है सिंदूर भरी थी, वहाँ पर किसी का विरोध नहीं है। तो एक ऑप्शन जो दिया है 76 का करेक्ट उत्तर दिया है, बी दिया है कि परंपरागत विवाह। तो परंपरागत विवाह किस प्रकार होता है कि दूल्हे का आना आदि परंपरागत विवाह, लेकिन यहाँ पर जो है वो किस ने मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा है, फिर भी चंद्रकला अपने मांग में सिंदूर भर रही है। तो परंपरागत विवाह का एक वन टाइप ये विरोध हो रहा है। तो आई थिंक यही जो है इसका करेक्ट उत्तर है, दूसरा कुछ जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथावस्तु कौन सी है? मुख्य कथावस्तु यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मुख्य कथावस्तु नंदवंश द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की गाथा, ये तो नहीं है। चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश का नाश और सिकंदर से के आक्रमण से भारत की रक्षा, यही सही है। चंद्रगुप्त मालविका तथा कर्नेलिया के बीच के त्रिकोण प्रेम का वर्णन, नहीं। आचार्य चाणक्य की कुटिल बुद्धि का जयगान, लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन मुख्य कथावस्तु दिया है ना। तो मुख्य कथावस्तु अगर देखते हैं तो बी ही करेक्ट उत्तर है इसका। मुख्य कथावस्तु क्या है? ठीक है, मुख्य वही है, सॉरी मुख्य नहीं, मुख्य है वही है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा रचित गौरा संस्मरण की, देखिए गौरा से दूसरा क्वेश्चन आया था। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा संस्मरण की बछिया गौरा के शारीरिक वर्णों से जुड़े कौन सा कथन गलत है? यानी गौरा से जुड़े कौन सा कथन यहाँ पर जो है गलत है, उस चीज को हमें देखना है। उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी, बिल्कुल सही है। उसके शरीर का रंग लाल था, नहीं, लाल मणि का रंग जो है लाल था उसके बच्चे का, गौरा का यही गलत है। ठीक है, गौरा का गोरा रंग था। उसके 2
अधखुली पंखुड़ियां जैसे कान, हाँ बिल्कुल लाल लाल थे, उसके छोटे छोटे सिंह, ये भी सही है। तो बी नंबर इसका जो है आंसर गलत दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रजिया रेखाचित्र की रजिया, ठीक है, जहां जहां पर डाउट मैं आपको बोल दूंगा। रजिया रेखाचित्र की रजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? रजिया के बेटे का नाम हसन था, नहीं ये तो रजिया का, अच्छा सही है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। रजिया स्वभाव से झगड़ालू थी, ये भी गलत है। रजिया पेशे से चुड़ियरी थी, यही सही है। तो 79 करेक्ट उत्तर सी होगा। रजिया शहर शहर घूमकर चूड़ी बेचती थी। काफ़ी बच्चे यही कर दिए हैं कि रजिया जो है शहर शहर घूमकर चूड़ी बेचती थी, तो कंफ्यूज हो गए कि सी डी कौन सा सही है, डी मार दिए, लेकिन डी गलत है। रजिया जो है गांव में चूड़ी बेचती थी, शहर में नहीं। शहर में तो वो चूड़ी की खरीदारी के लिए जाती थी, चूड़ी खरीद कर लाती थी और यहाँ गाँव पे बेचती थी। तो सी नंबर जो है सही है, रजिया पेशे से चूड़ी हरीन थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। संसार में पाप कुछ भी नहीं, ये केवल मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता है। हाँ, किसके अनुसार कही गई है? किस निबंध, कहानी, उपन्यास के अनुसार कही गई है? तो यहाँ पर डी, भगवती चरण वर्मा के रचित चित्रलेखा, क्योंकि चित्रलेखा में जो है श्वेतांग विशालदेव पूछते हैं कि गुरुजी पाप क्या है, और वहां पर जो है पाप की खोज के लिए गुरु लेकर छोड़ देते हैं उनको। हाँ, संसार देखो, तो वहां पर जो डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। भोलाराम का जीव में निम्नलिखित किस आधार पर, भोलाराम के जीव में निम्नलिखित किसे आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है? तो आधार किसे बनाए? ऐतिहासिक घटना नहीं, पौराणिक कथा, यही करेक्ट उत्तर है। विदेशी कथा, गांव देहातों की कथा नहीं, बी नंबर यहां पर पौराणिक कथा को जो है आधार बनाया गया है और उसके हिसाब से उस समय चलने वाली भ्रष्टाचार को जो है उजागर करने की कोशिश की गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। बिहारी के दोहे की विशेषता, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। बिहारी के दोहे की विशेषता के बारे में कौन सी बात कही जाती है? थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ दिया है, तो कौन सी बात कही जाती है? सागर में गागर नहीं, घड़े में पानी, ये भी नहीं, गागर में सागर, हाँ, यानी थोड़े में बहुत चीज ले आना, बात थोड़ी बोलना लेकिन उसका सार जो है बहुत बड़ा, तो गागर में सागर, एक करेक्ट उत्तर दिया है। ठीक है, तो 82 सी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता में कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ लौटे हैं? तो अपने गांव लौटे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। तो 83 जो है बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है, अपने गांव लौटे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लगो पाए, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो प्रस्तुत दोहे किसके द्वारा लिखा गया है? कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। दोहा तो और किसी का है ही नहीं, हाँ सॉरी, इसका दोहा भी है आपके सीबीटी पे, बिहारी का, लेकिन ये तो कबीरदास द्वारा लिखी गई है। अगर आंसर की देखते हैं, हाँ ये सब सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूरदास रचित भ्रमर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास कौन जाते हैं? उद्धव, उधो मोही ब्रज विशरत नाही, वहां पर कृष्ण कहते हैं सब सुनने के बाद, और यहाँ पर गोपियां कहते हैं कि उधो मन नहीं 10-20, एक मन था सो गयो श्याम संग को आराध्य इस। तो उद्धव आते हैं लेकर। 85 करेक्ट उत्तर जो है इसका डी है। पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? देखिए, एक क्वेश्चन दिया है कि किसके साथ तुलना की गई है, तो सुबह के तारे के साथ। पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात, यानी पानी के बुदबुदा जैसे, पानी का बुदबुदा जैसे है, मनुष्य का जीवन वैसे है, लेकिन देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, जैसे तारा प्रभात के समय छुप जाता है, ऐसे मनुष्य का जीवन भी जो है कब छुप जाए, कब क्या हो जाए, कोई इस पे जो है पता नहीं है। तो 86 जो है सुबह का तारा, लेकिन अगर पानी केरा बुदबुदा देता तो उसके साथ भी तुलना की जा सकती थी। तो क्वेश्चन आप डीपली थोड़ा देखें अगर चैलेंज करने का मन करता है, लेकिन पानी केरा बुदबुदा ऑप्शन ही नहीं दिया है। पानी के बुदबुदा जैसे अगर ऑप्शन में होता तो आप चैलेंज कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप देखिए थोड़ा डीपली। अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। ठीक है, 86। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुबह के तारा दिया है यहाँ पर कि देखते ही छिप जाएगा, कि मनुष्य
इंसान का जीवन जो है देखते, जैसे ज्यों तारा प्रभात में छिप जाता है देखते ही फटाफट, तो ऐसे ये भी छिप जाएगा। तुलना की गई है सुबह के तारे से, सही लग रहा है? तो आपको अगर कुछ लग रहा है तो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पद की पहचान कविता में, कविता कवि बच्चन द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल, कवि का पूरा नाम क्या है? अरे हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं यार, ये भी पूछने वाली बात थी। हाँ, पूछने वाली बात तो थी ही, क्योंकि ऑप्शन ही वैसे दिया है सब। हाँ, हरिवंश राय बच्चन, क्वेश्चन ए करेक्ट है। तो अगर आंसर की देखते हैं 87, हाँ आंसर की में भी ए दिया है तो सही है, ए नंबर ही करेक्ट है। एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है? तो इसका नाम ही है दोहा, तो दो ही होते हैं, ठीक है, दो पंक्ति होती है, दो लाइन की होती है, दो पंक्ति होती है। तो 88 इसका करेक्ट उत्तर जो है ए नंबर है, दो पंक्ति ही होती है। नेक्स्ट, तुलसीदास का केवट प्रसंग निम्नलिखित किस रचना से लिया गया है? तो तुलसीदास का केवट प्रसंग रामचरितमानस से ही लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? भारतीयों का, भारत का, पड़ोसियों का, विदेशियों का। देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर में दिया है बी, भारत का। तो ये सही है, लेकिन भारतीयों का भी गुणगान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें जो है भारत के अतीतों का गौरव गान किया गया है, भारतीयों का धीरज को बताया गया है, भारतीयों के साहस को बताया गया है, भारतीयों के त्याग को बताया गया है, भारतीयों के ज्ञान को बताया गया है। भारतवर्ष कविता में देखना, हाँ, हमने दूसरों को क्या दिया, तो ओवरऑल लिख दिया। अगर भारतीयों, यहाँ पर भारतीयों का अगर ऑप्शन ही नहीं होता तो ये ज़्यादा बेटर होता, बच्चे भारत कर देते, तो काफ़ी बच्चे ए भी किए होंगे। तो आप देखिए इस पर चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि भारतीयों का भी वर्णन किया गया है वहाँ पर। जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? तो भारतीयों का भी गुणगान, भारतीयों के धीरज का गुणगान किया गया है, भारतीयों के साहस का गुणगान किया गया है, भारतीयों के दया का, कि किस प्रकार चीन को दिया दया का, चीन को मिली वो था ना, यवन को दिया दया का दान। तो काफ़ी चीज़ भारतीयों का जो है गुणगान किया गया है, उसके साथ भारत की प्राकृतिक संपदा का भी वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप चाहते हैं कुछ चैलेंज करने के लिए तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दोनों दे दिया है, ए भी दिया है, बी दिया है। तो आपके अगर आंसर की में देखते हैं तो बी दिया है आंसर की में, तो आपके हिसाब से अगर बनता है तो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर मुझे करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि कोटि का बध, 5 के सुख के लिए। तो यहाँ पर 5 लिख ही दिया है, हाँ, तो यहाँ पर जो है पांडवों के लिए जो है यहाँ पर इस पंक्ति में 5 शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया? पांडवों के लिए ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है? तो परी से, वो संध्या रूपी सुंदरी परी सी आसमां से उतर रही थी धीरे धीरे धीरे, तो ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा कौन है? तो यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की स्त्री है। तो 93 का करेक्ट उत्तर अगर देखते हैं, डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे प्रथम रश्मि कहा गया है? सूरज के किरण को प्रथम रश्मि कहा गया है, सूरज की प्रथम किरण को, ठीक है, तो सही है, सूरज की प्रथम किरण को कहा गया है, सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर, और एक वीडियो में जो है मैं फिर ग्रामर भी आलोचना करूंगा, उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पर चैलेंज बन सकता है, तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर कविता की मजदूरनी कहाँ पर पत्थर तोड़ रही? इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। 95 बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, जुगनू कविता में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? तो जुगनू कविता में देखते हैं कैसे वातावरण का, मूलधार बारिश वाली रात, पूनम की चांदनी रात, मुसलधार बारिश मतलब कंटिन्यू बहुत बारिश है, तूफानी काली अंधेरी रात, यही सही लग रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं आंसर की, तो ये है क्वेश्चन नंबर
96। तो सी ही करेक्ट उत्तर दिया है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तूफानी काली अंधेरी रात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूरदास की पंक्ति मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो में कौन किसे दाऊ कहकर बुला रहे हैं? तो यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम को जो है दाऊ कहकर बुला रहे हैं, यानी इसका करेक्ट उत्तर है सी नंबर, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पदकमल धोई चढ़ाई नाव ना उतराई चाहो मोही राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहाँ। हाँ, ये जो है कहाँ से केवट प्रसंग में आपको लाइव क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे थे व्याख्या करके बिल्कुल एक एक लाइन उनको समझाया था मैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचना से ली? अरे यार मैं समझा क्वेश्चन को, चलो किस रचना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए, तो 98 करेक्ट उत्तर जो है ये कहाँ से, केवट प्रसंग से ली गई है, तो सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कि भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पढ़ने का क्या कारण है? ये जिस समय आलोचना कर रहे थे हम OSSTT या CBT लाइव क्लास पे, तो एक आलोचना का विषय ये था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा 99 का, कि इसमें भ्रमर के बहाने गोपियाँ जो है उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। ठीक है, बी नंबर, भ्रमर के बहाने गोपियाँ उद्धव पर जो है व्यंग कर रही हैं। तो बी नंबर ये जो है करेक्ट उत्तर है। हे मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बुझती सांच नगासी। तो ये जो है भ्रमर के बहाने गोपियाँ यहाँ पर उद्धव पर कटाक्ष व्यंग कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मैं ग्रामर का सारा चीज आलोचना करता हूँ और वहाँ पर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन चैलेंजिंग, जैसे यहाँ पर एक दो बताया कि हो सकता है, अगर वहाँ भी कुछ हो सकता है तो जरूर आपको मैं बता दूंगा, बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। देखिए, केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में डूब के आधार पर बताएं कि भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए थे? घरों को छोड़कर औरतें? बिल्कुल नहीं है। गौशाला को छोड़कर गाय? नहीं। बिलों को छोड़कर चींटी चिटिया? हाँ, ये करेक्ट उत्तर है। ठीक है, काफ़ी लोग लिख दिए होंगे कि गौशाला को छोड़कर गाय, क्योंकि मवेशी जो हैं एक दूसरे के मुंह ताकने लगे थे लेकिन छोड़कर नहीं गए थे। हाँ, तो करेक्ट उत्तर है बिलों को छोड़कर चींटी चिटिया। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताज कविता के रचयिता कौन है? ताज कविता, ठीक है, तो ताज कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। 102, क्वेश्चन नंबर 102, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं कि झांसी की रानी के विधवा होने पर किसने उनका राज्य हड़पने का प्रयास किया था? बिल्कुल एक एक लाइन में लाइव क्लास पर समझाया था। अगर दूसरे बच्चे वीडियो देखते हैं, झांसी की रानी की पूरी कविता जो है मेरे यूट्यूब पर नहीं है, केवल एक टुकड़ा उसका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइव क्लास किए होंगे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दिए होंगे ज़रूर कि जो है डलहौजी जो है अनाथ देखकर जो है डलहौजी झांसी हड़पने आ गया था। ठीक है, डी नंबर जो है 102 का करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बिहारी के इस दोहे के पहले चरण में आए शब्द कनक कनक का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर कनक कनक का अर्थ 103 जो है सोना और धतूरा। ठीक है, यूट्यूब के मैं एक वीडियो पे इसे गलत से उल्टा बोल दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है सोना और धतूरा इसका करेक्ट उत्तर है। देखिए 104, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैनो ही नैनो से बात। प्रस्तुत दोहे में किनके बीच आंख आंख में बातचीत हो रही है? नायक और नायिका के बीच। ठीक है, 104 इसका करेक्ट उत्तर जो है डी नंबर। काफ़ी लोग राधा कृष्ण बोल रहे थे, मैं तब भी मना किया था कि राधा कृष्ण नहीं, यहाँ पर बिहारी ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, तो नायक नायिका ही इसका करेक्ट उत्तर है। तो 104 इसका डी नंबर करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम जो है आलोचना करेंगे ग्रामर के विषय में, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन चैलेंजिंग के विषय में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर बनता है आप लोगों का, और आप लोग आंसर की आने के बाद आप लोग कितना रखे हैं वो चीज़ जो है कमेंट पर बताना मुझे ना भूलें कि आपका 150 में से हिंदी के विद्यार्थी आपका कितना जा रहे हैं, तो कमेंट पर जरूर बताएं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। SKHateShyam.babu मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप जो है वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरा जो है इतना हो रहा है, 150 में से मेरा इतना हो रहा है, ताकि एक कटअप का जो है एक्यूरेट वीडियो में बना सकूं, थोड़ा हेल्प करना है आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर जो है नायक नायिका, अगर आप चाहते हैं फेसबुक पे मेरा भी एक पेज है,
GH नॉलेज प्रो, वहाँ लाइक कर सकते हैं। हिंदी एस्पिरेंट्स ओडिशा और एक पेज है फेसबुक पे, वहाँ पर भी अपडेट मिलता रहता है और वहाँ पर भी आप जाकर लाइक कर सकते हैं उस पेज को, ताकि आपको वहाँ भी फेसबुक पे अपडेट मिलता रहे। चले, सूरदास रचित बाल लीला वर्णन के अनुसार माता यशोदा हरि को पालने में सुलाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं करती? देखिए दिया है नहीं करती, वरना हलरावे पे आप कोई जो हलरावे पे पहले क्लिक कर दिए होंगे, फिर देखे होंगे दुलरावे, हाँ बोले होंगे अरे ये भी तो सही है। हाँ, तो कौन सा नहीं करती? तो चिल्लाती नहीं है ना, तो इसका करेक्ट उत्तर वही है कि चिल्लाती नहीं है। हाँ, चिल्लावे नहीं। 106 तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत का किस प्रकार की भक्ति को दिखाया गया है? कि श्री राम के प्रति जो है भरत किस प्रकार की भक्ति करे? अंधभक्ति बिल्कुल नहीं, वात्सल्य भक्ति, बचपन जैसा भक्ति ये भी बिल्कुल नहीं, भातृ भक्ति ये सही है। लेकिन और एक उत्तर यहाँ दिया है स्वामी भक्ति। देखिए स्वामी भक्ति भी करेक्ट उत्तर हो सकता है, क्योंकि भरत जिस समय पहुँचते हैं, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे घोषाई रक्षा कीजिए, तो यहाँ पर एक प्रकार स्वामी भक्ति भी है। तो आप डीपली उस लाइन को देखना, अगर आपको लगता है चैलेंज हो सकता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। भातृभक्ति ये तो सही लग रहा है कि भाई के प्रति जो है भक्ति भावना, लेकिन स्वामी भक्ति ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पर बोले कि हे नाथ हे गोसाई रक्षा कीजिए, वहाँ पर जो है राम जी का स्मरण करते करते चले हैं। तो यहाँ पर एक जो है उस प्रकार भक्ति का भी जो है यहाँ पर आलंबन, उस प्रकार की भक्ति जो है यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, और आपको जो भी डाउट हो मुझे जो है पूछ सकते हैं। 106 तक आलोचना हुआ है आपका 51 से, जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।